घूट तो जल के बिना, एक घूट तो जल के बिना जाते राजा की जिंदगानी, एक घूट तो जल के बिना। तब धीरे धीरे बोले हैं राजा, धीरे धीरे बोले, उत दिल में रहे घबराई घबराई, राजा धीरे धीरे बोले। लोमड़ ऋषि के आश्रम पर आवाज लगाई, बाबा नहीं जागे। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, अब तो मेरा इस महात्मा के, इस मुनि के आश्रम में अपमान हो रहा है। देखा कि मुनि के आश्रम में मरा हुआ सर्प पड़ा है, मरा हुआ सर्प। धनुष की नोक से परीक्षित लाल ने उठाया उस नाग को और मरे हुए सर्प को लोमड़ ऋषि बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही गले में डाला, घोड़े को लेकर के और चलने लगे। जैसे ही जाते हुए राजा को सर्प डालते हुए लोमड़ ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने उसे देख लिया। अंदर से आए हैं बाहर, हाथ में कमंडल लिया और आचमन कर दिया कि ए महाराज, अरे मानता हूँ कि तुम इस राज्य के धर्मात्मा राजा हो, लेकिन मैं उस धर्मात्मा राजा का सम्मान नहीं करता जो राजा, जो मतवाला दीवाना, जो मेरे गुरुदेव का सम्मान न करके अपमान कर जाए। अरे मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या श्राप लगा रहे हैं महाराज? लोमड़ ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि मरे हुए सर्प में भी छींटे लगा दिए। सुनो तक्षक, मरे हुए आप में छींटे लगा रहा हूं, जल्दी से जल्दी जागृत होकर के 7वें दिन पापी परीक्षित को जाके डस लो, जिन्होंने मेरे गुरु का आज अपमान कर दिया। जैसे ही छींटे लगाए हैं ना, जा तुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसने आएगा, जो भी कर पाए वो कर लेना। अब जानते हो, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज में जो छींटे लगाए थे, जानते हो वो कौन सी नदी का जल था? जिस जल से उन्होंने छींटे लगा दिए और श्राप दे दिया था, उस कमंडल में कौशिकी नदी का जल था। और कौशिकी नदी के जल के द्वारा श्री परीक्षित लाल को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। महाराज तो चले गए वहां से। जब लोमड़ ऋषि ने जब अपनी नींद जब तपस्या को खोला है, समाधि को तोड़ा, तो विचार किया है, श्रृंगी ऋषि को देखा श्राप लगाते। महाराज ने एकदम से समझाया, सुनो बेटा, तुमने इतना बड़ा अन्याय कर दिया, इतना बड़ा पाप तुम नहीं जानते हो। ये हमारी तुम्हारी रक्षा करने वाले इसी राज्य के धर्मात्मा राजा है, इनका नाम परीक्षित है। बेटा, थोड़ी सी छोटी सी गलती पर तुमने इतना बड़ा श्राप क्यों दिया? तुम्हें नहीं पता है बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि बोले, प्रभु दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बदलाव तो हो सकता है। जवाब दिया तो बदलाव करो ना, करो। अरे इन महाराज के बाद हमारी प्रजा में हमारी रक्षा करने वाला कौन होगा, जो तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया?